क्या आप अपने बैक पेन का कारण जानना चाहते हैं और ये भी पता लगाना चाहते हैं कि इस बैक पेन के लिए हड्डियों के डॉक्टर को या ऑर्थोपेडिशियन को दिखाने की जरूरत है या नहीं? तो बैक पेन सबसे कॉमन सिम्टम है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो मेडिकल प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं, और 60 to 80% ऑफ द पेशेंट्स लाइफ में एक बार बैक पेन की कंप्लेन जरूर करते हैं। तो ये 4 ब्रॉड हेडर्स क्या हैं या 4 ब्रॉड कॉजेज क्या हैं जो बैक पेन कॉज करते हैं? ये है, सबसे पहला है एक्यूट या मैकेनिकल बैक पेन। ये 90% ऑफ द बैक पेन का कारण है, और जैसे कि नाम है, ये एक्यूट होता है, इमिडिएटली आता है, धीरे धीरे नहीं आता है। और ये होता क्यों है? ये होता तब है जब आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं या फिर रॉन्ग पोस्चर में बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, कुछ खेल लेते हैं, तो तब ये एक्यूट बैक पेन सेट इन हो जाता है। बट जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, 6 हफ्तों में ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। बट इस एक्यूट बैक पेन के दौरान क्या होता है, आपको एक एसिमेट्रिक पेन होता है। आप फिंगर से पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि ये पेन है, ये एसिमेट्रिक होता है, कभी इधर कभी उधर होता रहेगा, कंटिन्यूसली हो सकता है। एंड सेकेंड क्या होता है, ये बैक लोअर बैक से चालू होता है और नीज तक जा सकता है। ये पेन नीज से नीचे नहीं जाता है जनरली। बट 10 से 15% ऑफ द केसेस में ये बैक पेन 6 हफ्तों में नहीं रिजॉल्व हो पाता है और ये क्रॉनिक बैक पेन की कंडीशन ले लेता है। अब क्रॉनिक बैक पेन के बहुत सारे और कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज, विच है जो कि हैं जॉब डिससैटिस्फैक्शन, डिप्रेशन, एंजाइटी एटसेट्रा। ये भी साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं जो क्रॉनिक बैक पेन का कॉज हो जाते हैं। नाउ सेकेंड कैटेगरी आ गई डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव बैक पेन बेसिकली होता है मैलिग्नेंसी में, कैंसर में या फिर इन्फेक्शंस में। सो अगर वर्टिबल कॉलम में या स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पर भी कैंसर है या फिर इन्फेक्शन है, तो ये एक डिस्ट्रक्टिव बैक पेन होता है। क्यों? क्योंकि ये हड्डियों को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से बैक पेन बहुत सिवियर होता है, वहाँ की मसल्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड बैक पेन होता है इन्फ्लेमेटरी बैक पेन या इन्फ्लेमेशन वाला बैक पेन, जो कि जनरली होता है स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस के केसेस में। ये वेट रिलेटेड होता है, एज रिलेटेड होता है, और बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज में भी हो सकता है। देन फोर्थ होता है मिसलेनियस या अदर्स कैटेगरी। इसमें क्या आता है, प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क। प्रोलैप्स्ड डिस्क मतलब डिस्क जो दोनों वर्टेब्रल कॉलम के बीच में डिस्क होती है वो प्रोलैप्स कर जाती है। स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है, जो स्पाइनल कॉर्ड की नली होती है वो पतली हो जाती है, वो दब जाती है, या फिर बहुत सिवियर अगर इंजरी है तो भी ये इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट के 3 जो कैटेगरी हैं, जो कि हैं डिस्ट्रक्टिव, इन्फ्लेमेशन एंड मिसलेनियस कैटेगरी, ये कैटेगरीज जनरली इमीडिएटली ऑर्थोपेडिशियन को रिपोर्ट करनी चाहिए, और इसमें सबसे पहले जनरली एमआरआई कराया जाता है, जो कि एटलीस्ट हमें बता पाता है कि क्या तरह के चेंजेस हैं, किस तरह के चेंजेस हैं और नेक्स्ट स्टेप क्या है। बट ऐसे रेड फ्लैग साइंस क्या हैं? ये तो हो गया कॉजेज, बट ऐसे रेड फ्लैग साइंस क्या हैं जो कि इमीडिएटली इन तीनों कंडीशंस में हो सकते हैं, तीनों कैटेगरीज में हो सकते हैं, और जो आपको सर्टन करते हैं कि अब मेरे को हड्डियों के डॉक्टर को या ऑर्थोपेडिशियन को दिखाना जरूरी है एंड मैंडेटरी है। सबसे पहला रेड फ्लैग साइन है कि क्रॉनिक बैक पेन। अगर एक एक्यूट बैक पेन क्रॉनिक में कन्वर्ट हो चुका है तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग साइन है, आपको हड्डियों के डॉक्टर को और ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना चाहिए उसको इवैल्यूएट करवाने के लिए। सेकेंड हो गया कि अगर आपको बैक में भी पेन है एंड लेग्स में भी पेन है, और ये लेग का पेन रिजॉल्व हो जाता है जब आप बैठते हैं, तो इस बैक पेन को इमीडिएटली आपको एक ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। थर्ड होता है रेडिएटिंग टाइप ऑफ बैक पेन, जिसमें कि क्या है, लोअर बैक से लेकर नीचे तक पेन होता है, और ये पिन पॉइंट आप कर सकते हैं कि ये धार की तरह, स्ट्रिंग की तरह पेन पिन पॉइंट कर सकते हैं अपने पैरों में और बैक में, तो ये तरह का पेन भी रेड फ्लैग साइन होता है। देन फोर्थ होता है बैक पेन के साथ साथ अगर आपको कोई लॉस ऑफ सेंसेशन है या टिंगलिंग है, नम्बनेस है, मतलब सुनपन है, या फिर कहीं पर लगता है कि सेंसेशंस नहीं फील हो रहे हैं, तो ये आपको तुरंत एक ऑर्थोपेडिशियन को रेफर करना चाहिए। देन फिफ्थ होता है मसल वीकनेस। आपको मांसपेशियों की वीकनेस फील होती है बिलो दी बैक, आपको लेग्स में फील हो रही है एंड लोअर बैक पेन भी है, तो ये भी आपको एक ऑर्थोपेडिशियन को रिपोर्ट करना चाहिए। एंड छठा सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनवॉलंटरी मूवमेंट। अब आपकी लेग के जॉइंट्स में, एंकल में, नी में या कहीं पर भी रिफ्लेक्स इनवॉलंटरी कोई भी मूवमेंट हो रही है विदाउट आपके कंट्रोल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी भी हो सकती है कि आपको इमीडिएटली एक ऑर्थोपेडिशियन को कंसल्ट करना चाहिए कि ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये 6 रेड फ्लैग साइंस याद रहेंगे। इनको प्लीज़ लिख लीजिए और अपने लव्ड वंस को भी बताइएगा कि ये 6 रेड फ्लैग साइंस हैं जब आपको ऑर्थोपेडिशियन को विजिट करना चाहिए। इस वीडियो का एम मेडिकल साइंस नहीं था, इस वीडियो का एम था कि आपको मेडिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ बैक पेन समझाए जाएं और कब आपको एक ऑर्थोपेडिशियन को विजिट करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।